हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पाठ 22 कहानी लेखन। कहानी लेखन एक कला है और इसे हम अभ्यास से सीख सकते हैं। एक कहानी की ये विशेषता होनी चाहिए कि उसमें पात्रों व घटनाओं का समुचित संयोग होना चाहिए, यानी जो घटनाएं हैं और जो उसके पात्र हैं वो सही से एक दूसरे के साथ मैच करने चाहिए। कहानी लेखन का उद्देश्य क्या होता है? जो हम अभी कहानी लिखते हैं, जो आपके बुक में दी हुई है, उन सारी कहानियों का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको नीतिगत संदेश देना, यानी अच्छी बातों की शिक्षा देना। तो चलिए अब कहानी देखते हैं। पहली कहानी है बंदर और बया की। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को कभी सीख नहीं देनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है। चलिए देखते हैं। ये लाइन देखिए। किसी जंगल में एक बंदर और एक बया पास पास रहते थे। एक जंगल में एक बंदर और एक बया पास पास रहते थे। बया ने अपने घोंसला बनाया था। बंदर यूं ही पेड़ पर उछल कूद कर समय काटता था। एक जंगल में एक बंदर और एक बया रहते थे। बया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था और बंदर जो रहता था वो पेड़ों पर उछल कूद के अपना समय काटता था। गर्मी हो या सर्दी वो खुले में ही रहता था। जो बंदर है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वो हमेशा खुले में ही रहता था। एक दिन खूब बरसात हुई। बया आराम से अपने घोंसले में बैठी थी। उसके घोंसले में एक भी पानी की बूंद नहीं जा रही थी। दूसरी ओर बंदर खुले पेड़ की डालियों पर छिपने का प्रयत्न कर रहा था। एक दिन खूब बरसात होती है। जो बया रहती है वो अपने घोंसले में, उसने घोंसला बनाया होता है, इसलिए वो अपने घोंसले में आराम से बैठी होती है। उसके घोंसले में एक बूंद भी पानी नहीं जाता है। दूसरी तरफ जो बंदर है वो खुले पेड़ की डालियों पर उस डालियों से छिपने का प्रयास करता है, यानी बारिश से बचने का प्रयास करता रहता है। वह कभी एक पेड़ के नीचे जाता तो कभी दूसरे के ऊपर चढ़ जाता। जो बंदर है वो क्या करता, कभी एक पेड़ के नीचे जाता, कभी दूसरे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता, परंतु बरसात से कहीं नहीं बच पाता। लेकिन बरसात से वो कहीं भी नहीं बच पा रहा था। बया से उसकी हालत देखकर रहा नहीं गया। जो बया है उसने जब बंदर की ये हालत देखी कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ के नीचे जा रहा है, फिर पेड़ के ऊपर जाके चढ़ के डालियों और पत्तियों में छिपने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो बरसात से कहीं भी बच नहीं पा रहा है, तो बया से ये हालत उसकी देखी नहीं गई। वह बोली, बंदर भैया, अगर तुमने समय रहते मेरी तरह रहने के लिए एक घर बना लिया होता तो आज इस तरह परेशान न होते। तो बया ने उससे कहा, बंदर से, कि बंदर भैया, अगर तुमने समय रहते, बारिश नहीं थी तभी अगर आपने घर बना लिया होता तो इस तरह से आज परेशान नहीं होते। बंदर को यह बात अच्छी नहीं लगी। बंदर को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसने अपना गुस्सा बया पर उतारा और उसका घुसा तोड़कर फेंक दिया। जब बंदर ने ये बात कही तो बंदर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जब बया ने बंदर से ये बात कही तो बंदर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया कि अपना गुस्सा बया पर उतार दिया। उसने बया का जो घोंसला था उसको पेड़ पर से तोड़कर नीचे गिरा दिया। अब बया भी बेचारी पानी में भीग रही थी। और इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्खों को कभी भी हमें सीख नहीं देनी चाहिए। दूसरी कहानी देखिए, सारस और लोमड़ी। सारस और लोमड़ी की कहानी है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा। सारस और लोमड़ी, ये लाइन देखिए। किसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका मित्र सारस था। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, उसका दोस्त सारस था। वह पास के तालाब में रहता था। जो सारस था वो पास के तालाब में रहता था। एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने यहाँ दावत पे बुलाया। जब सारस उसके घर आया तो लोमड़ी ने चौड़े थाल में खिचड़ी परोस दी। तो एक दिन लोमड़ी ने सारस को अपने यहाँ दावत पे बुलाता है, निमंत्रण पे बुलाता है। और जब सारस उसके घर पहुँचता है तो लोमड़ी क्या करती है, वो एक चौड़े थाल में खिचड़ी परोस देती है, खिचड़ी खाने के लिए रख देती है। अपनी लंबी चोंच होने के कारण सारस थोड़ी सी खिचड़ी ही खा सका। सारस की जो चोंच होती है वो लंबी होती है, इसलिए सारस थोड़ी सी ही खिचड़ी
खा सका, वो सही से खिचड़ी नहीं खा पाया। परंतु लोमड़ी सारी खिचड़ी चट कर गई। परंतु लोमड़ी जो है वो सारी खिचड़ी खा जाती है। सारस भूखा ही लौट आया। सारस भूखा ही वापस लौट आता है। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को अपने यहाँ दावत पर बुलाया। कुछ दिन बीतते हैं, उसके बाद सारस लोमड़ी को अपने यहाँ दावत पे बुलाता है, निमंत्रण पे बुलाता है। जब लोमड़ी आई तो सारस ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए खीर को एक तंग मुंह वाले बर्तन में परोस दिया। तो जब लोमड़ी खाने के लिए आती है, दावत पर आती है, तो सारस ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए, जो अपमान लोमड़ी ने किया था उसका बदला लेने के लिए, जो सारस ने खीर बनाया था उसको एक तंग मुंह वाले बर्तन में परोस दिया, यानी छोटे मुंह वाले बर्तन में परोस दिया, जिससे लोमड़ी का मुंह उस बर्तन में न जा सके। जैसे इस चित्र में दिया गया है, देखिए ये तंग मुंह वाला बर्तन है जिसमें लोमड़ी का मुंह यहाँ चित्र में देखिए नहीं जा रहा है। सारस की चोंच लंबी थी, अतः उसने मजे से पेट भर के खीर खाई। सारस की जो चोंच थी वो लंबी होती है, इसलिए वो जो तंग मुंह वाले बर्तन में उसने आराम से अपना चोंच डाली और पेट भर के खीर खाई। परंतु लोमड़ी का मुंह उस तंग मुंह वाले बर्तन में न जा सका। पर जो लोमड़ी है उसका मुंह उस तंग मुंह वाले बर्तन में नहीं गया और वो बिल्कुल भी खीर नहीं खा पाया। इसलिए वो खीर नहीं खा सकी, उसे भूखा ही रहना पड़ा। जब वो खीर नहीं खा सकी तो उसे भूखा ही रहना पड़ा। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने अपने अपमान का बदला ले लिया है। अब इसके बाद लोमड़ी समझ जाती है कि जैसा मैंने सारस के साथ किया, जो अपमान मैंने सारस का किया, उसे दावत पे बुला के भूखा ही रहने दिया, उसी का बदला सारस ने मुझे घर बुलाकर लिया है। उसने भी वही किया कि उसने खीर को एक तंग मुंह वाले बर्तन में परोस दी, जिससे मैं खीर को नहीं खा सकी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे को तैसा, जो जैसा रहता है उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद देखिए खरगोश की चतुराई। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समझदारी से बड़ी मुसीबत का हल हो जाता है। अगर हम समझदारी से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुसीबत का भी हल निकल आता है। चलिए देखते हैं खरगोश की चतुराई। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक जंगल था जिसमें एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन अपने भोजन के लिए बहुत से पशुओं को मारता था। वह रोज अपने खाने के लिए, अपने भोजन के लिए बहुत से पशुओं को, जो जंगल में पशु रहते थे, उनको मारता था। किसी को भी खा लेता तो किसी को मारकर छोड़ देता था। वो बहुत सारे पशुओं को मारता था, जिसमें से किसी को तो वो खा लेता था, लेकिन किसी को मारकर ऐसे ही छोड़ देता था। इस रोज की मारामारी से पशु बहुत दुखी थे। जो ये रोज रोज मारामारी हो रही थी, यानी जो शेर पशुओं को मार रहा था, इस मारने का कार्य जो शेर कर रहा था, उससे बहुत सारे जो पशु जो जंगल में और भी रहते थे वो बहुत दुखी थे। एक दिन पशुओं ने मिलकर एक सभा की। एक दिन की बात है, सभी पशुओं ने मिलकर एक सभा की। उसमें यह निश्चित हुआ कि हम प्रतिदिन शेर के भोजन के लिए एक जानवर भेजेंगे। एक दिन पशुओं ने मिलकर सभा की और उस सभा में निश्चय हुआ कि हम प्रतिदिन, यानी हम रोज शेर के लिए एक जानवर भोजन के रूप में भेज देंगे, ताकि शेर और जो निर्दोष जानवर है उनको न मारे। लोमड़ी शेर के पास पशुओं का प्रस्ताव लेके गई। लोमड़ी जो है वो शेर के पास जाती है सारे पशुओं की तरफ से प्रस्ताव लेके कि हम आपको एक जानवर प्रतिदिन दे देंगे और आपके पास पहुंच जाएगा और आप उसको खा सकते हैं। शेर को प्रस्ताव अच्छा लगा। उसने सोचा कि अब उसे घर बैठे ही भोजन मिल जाएगा। जब लोमड़ी शेर के पास प्रस्ताव लेके जाती है तो शेर को यह प्रस्ताव अच्छा लगता है और वो सोचता है कि उसे अब तो उसे किसी को मारना भी नहीं पड़ेगा, कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और उसे घर बैठे ही भोजन मिल जाएगा। एक दिन एक नन्हे खरगोश की बारी आई। एक दिन की बात है, एक नन्हे खरगोश की बारी आती है एक दिन कि उसे शेर का भोजन बनना है। खरगोश जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। जो खरगोश है वो जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचता है। शेर गुस्से से दहाड़कर बोला, तूने इतनी देर क्यों कर दी? जब वो खरगोश
देर से पहुंचता है शेर के पास तो शेर बहुत ही गुस्सा होता है और दहाड़ कर पूछता है कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी। खरगोश बोला, शेर जी, एक दूसरे शेर ने रास्ते में मुझे रोक लिया था। शेर ने पूछा, कहाँ है वह दूसरा शेर? जब शेर पूछता है खरगोश से कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी, तो खरगोश बोलता है कि शेर जी, मुझे एक दूसरा शेर मिल गया था जिसने मुझे रास्ते में रोक लिया था। तो फिर शेर पूछता है कि कहाँ है वह दूसरा शेर? मुझे मुझे जल्दी से उसके पास ले चल। एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकते। अब शेर खरगोश से कहता है कि कहाँ है वो दूसरा शेर, मुझे जल्दी उसके पास ले जाओ चलो। एक जंगल में दो शेर बिल्कुल भी नहीं रह सकते। आज मैं अपने आज मैं पहले उसके प्राण लूँगा, फिर अपनी भूख मिटाऊंगा। शेर कहता है कि आज पहले मैं उसके प्राण लूँगा, जो दूसरा शेर है, पहले मैं उसको मारूंगा, फिर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। खरगोश क्या करता है, शेर को कुएं के पास ले जाता है। शेर ने दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। शेर ने जब दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही कुएं में झांक के देखता है तो उसे अपनी परछाई उस कुएं में दिखाई देती है। उसने समझा कि कुएं में कोई और शेर छिप कर बैठा है। तो जो शेर है वो समझता है कि कुएं में जो परछाई दिख रही है, यानी दूसरा शेर इसी के अंदर है, वही छुप कर कुएं में बैठा है। गुस्से में आकर वह कुएं में कूद गया और मर गया। बहुत गुस्से में आता है वो, और शेर और जो कुएं में कूद जाता है और मर जाता है। खरगोश नाश्ता गाता अपने साथियों के पास वापस आ गया, और खरगोश जो है वो नाश्ता गाता खुश होकर अपने साथियों के पास वापस आ जाता है, और सभी जानवरों को भी इस क्रूर शेर से मुक्ति मिल जाती है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समझदारी से बड़ी मुसीबत का हल हो जाता है। तो हमने पाठ पढ़ लिया, समस्त कहानी भी पढ़ ली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।